वरुण। वरुण देवता, जल के देवता जी। तो मंत्र है सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः अनुक्षरन्ति कादुकं सूर्यम सूर्यमिव। कह रहे कि सुदेवो असि वरुण, हे वरुण क्या हो? सुंदर देव हो। क्या हो? सुंदर देव। आप सुदेव सुंदर देव हो। यस्य ते सप्त सिंधु, कि आपके कितने सिंधु है? 7 सिंधु है ना, सुने हो? 7 सिंधुएं हैं। जी। ठीक है, तो कहा क्योंकि आपकी कितनी सिंधु है? 7 सिंधु, इसलिए तुम क्या हो? सुंदर। ठीक है। जी। अनुचरन्ति काकुदम सूर्यम सुशीरा। और आपके उसमें ही जो जल है वो क्या होता है? अनुचरित होता है, पतित होता है, सारा जल आप में समाता है। जी। सूर्यम सुशिराम, इस पर तो क्या हो? प्रतिमा हो। क्या हो? प्रतिमा। प्रतिमा हो। कैसी प्रतिमा? जो सुंदर है, बिल्कुल छनी हुई है, सूर्य की तरह शोभायमान जी। प्रतिमा, उसकी तरह तो हो। ये इसका सामान्य है। जी। ठीक है ना? लेकिन इसी मंत्र को व्याकरण की दृष्टि से किया गया। किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से। तो कहा गया सुदेवो वरुण सत्यदेवो सि यस्य सप्त सिंधु। शब्द को कहा, शब्द क्या है? वरुण रूपी शब्द। ऐसा शब्द है वरुण रूपी। ऐसा वरुण है, वैसा ही शब्द है। वह शब्द क्या है? सत्य, नित्य, सनातन। जी। शब्द कैसा है? नित्य है, सनातन है। जी। तो जैसे कहा कि सुदेवो असि वरुण, क्या है? सत्य देव। तुम कैसे देवता हो? सत्य देव। सत्य देव मतलब सत्य शब्द, नित्य शब्द हो। ऐसा शब्द हो, नित्य शब्द। सत्य देव। यस्य ते ये शब्द सिन्धवः। और उस जो सत्य देव जो है, नित्य रूपी जो शब्द है, उस शब्द की कितने सिंधु है? का 7 सिंधु। 7 सिंधु क्या है शब्द की? सप्तविभक्तयः। वरुण की तो 7 सिंधुएं हैं, लेकिन शब्द रूपी जो सत्य देव है, उस शब्द रूपी शब्द देव की 7 सिंधुएं क्या है? विभक्तियाँ। 7 विभक्तियाँ। जी। ठीक है। अनुचरन्ति काकुदम, काकुदम कहते हैं तालु को। किसको कहते हैं? तालु। तालु है। तो अनुचरन्ति, उस काकुद में, उस तालु रूपी स्थानों में क्या होती है? अनुचरित होती है 7 विभक्तियाँ। जी। 7 विभक्तियों की जो रूप को कहाँ से बोलते हैं? मुख से ही बोलते हैं। तो तालु इत्यादि स्थानों से बोलते हो। तो कहा काकुदम, काकुदम नाम तालु। अनुचरन्ति काकुदम, काकुद को क्या होती है? अनुचरित होती है। जी। काकुदम नाम तालु, काकु नाम जिह्वा। काकु नाम जिह्वा। और जिह्वा में जो होता है, जिह्वा से जो उत्पन्न होता है वो है काकुदम। क्या है? काकुदम। का अनुचरन्ति काकुदम स अस्मिन् उद्यत इत्यर्थ। सा कहा वह जो है, वो जो सह शब्द जो है, अस्मिन् उद्यत, इस काकुद में क्या होता है? उद्यत होता है, निकलता है। जी। ठीक है। आगे क्या कहा? सूर्यम सुशिरामिव। सूर्यम सुशिरामिव का क्या अर्थ है? सोवनाम पूर्वीं सुशिराम अग्निरन्तः भविष्यदहति। एवं ते सप्त सिंधवः सप्त विभक्त तालु अनुचरन्ति। कहा ये सूर्यम सुशिरामिव की तरह। सूर्यम सुशिरामिव का अर्थ क्या किया? सोवनाम पूर्वीं। सोवन एक प्रतिमा है। सुंदर क्या होती है? जो प्रतिमा होती है, लोहे की हो चाहे सोने की हो चाहे तांबे की हो, किसी की भी हो, तो जो शोभन ऊर्मी होती है वो सुशिरा होती है। सुशिरा का यहाँ पे क्या है? दोष वाली, छिद्र वाली होती है, थोड़ा जब बनाते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे उस मूर्ति को अग्नि के अंदर प्रविष्ट करते हैं, किसके अंदर? अग्नि के अंदर, तो क्या उसके जितने भी छिद्र हैं या उसके जितने भी दोष है वो सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति को जब हम कहाँ डालते हैं? अग्नि में प्रवेश करवाते हैं, अग्नि में स्थापित करते हैं, तो वो जो मूर्ति के जो दोष होते हैं, छिद्र होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। देखे कभी वो सुनार को, उसको देखो अग्नि में तो सपाता है। किसको? सुनार को नहीं देखा। अग्नि में तो उसको गला गला के मूर्ति बना, समझा रहे थे? तो वो अग्नि से क्या होता है? उसका शुद्धता होती है।
उसके जो उसकी दोषता है, जो उसके दोष है, निर्गुण है, सारे दूर हो जाते हैं। किसमें जा करके? अग्नि में। अग्नि में। वही कहा शोभना पूर्वी शोभना भूमि जो शोभन जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उस प्रतिमा को सुशिरा, उसकी जो सुशिरा है, उसकी क्या है? सुशिरा मतलब अग्नि, सुशिरा, सुशिरा। शोभना और में हो गई शोभन प्रतिमा, सुशिरा मतलब उसके जो छिद्र है, उसके दोष है, वो अग्निरंतः प्रवेश, वो किसके अंदर जाकर? अग्नि के अंदर प्रवेश होकर, अग्नि के अंदर प्रवेश होकर दहती, क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो दोष ठीक है ना? और तो कहा एवं ते सप्त नवः, उसी प्रकार से जो सात सिद्ध, सात भक्तियां हैं शब्द, वह सात विभक्तियां तालुम अनुच्छेद, जैसे तालु को प्राप्त होती है तो अनुच्छरित होती है, शुद्ध होती है, शुद्ध होकर के बाहर निकलती है, निकलते नहीं रहे। तालु आदि स्थानों से वह क्या, स्थानों से वह प्रकाशित होकर के वह बाहर। और सात व्यक्ति क्या है? शब्द है, जो भी हम बोलते सात व्यक्तियों में तो बोलते हैं राम राम राम, सारी इन्हीं को तो बोलते हैं। ये जो भी सात व्यक्तियां है ये तालु के द्वारा क्या होती है? प्रकाशित होती है, अनुच्छरित होती है। ठीक है। तेरा सत्य देव, इसलिए आपको भी क्या बनना चाहिए? सत्य देव मानना चाहिए, मतलब शब्द को जानने वाला बनना चाहिए। सत्यदेव को जब आप उस नित्य देव को आप जान जाओगे तो आप भी क्या बन जाओगे? सत्यदेव बन जाएंगे। कहा सत्यदेवा अस्यामा, हम भी क्या हो जाए? सत्यदेव हो जाएंगे, सत्यदेव हो जाए, उस नित्य शब्द को जानने वाले हो जाए। हमें क्या पढ़ना चाहिए? व्याकरण पढ़ना चाहिए, नहीं होगा। जी, इन्होंने कितने प्रयोजन बतला दिए? 18 13 ये 5 मुख्य और 13 गौण जी। इन्हीं को आनुषंगिक प्रयोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुषंगिक प्रयोजन। समझ आएगी नहीं है? जी, वो अच्छे से तैयार करना है। ठीक है ना? एक एक क्या क्या याद कर लो, मंत्र तो याद कर सकते, ठीक है ना? आगे क्या है? वह किम पुनरिदम व्याकरणम एवं अधिजिगांसमानेन प्रयोजनमाख्याते न पुनरन्यदपि किंचित् ओम इत्युक्त्वा वृत्तान्तरशः शब्दान् पठन्ति। अब कह रहे हैं किम पुनरिदम व्याकरणम, क्या जो यह व्याकरण है, यह व्याकरण एवं अधिजिगांसमानेन, जो व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं, अधिजिगांसित अतिशयेन या तो इच्छन्ति, समझा नहीं? क्या उनके लिए ही ये प्रयोजन है? तो आपने जो ये प्रयोजन अभी तक बताया, चाहे वो गौण प्रयोजन है, चाहे वो मुख्य प्रयोजन है, ये जो अधिजिगांस माना है, ये सब जो पढ़ने की इच्छुक हैं, इच्छुक है किसको? व्याकरण को। क्या उनके लिए ही ये प्रयोजन अनुवाख्यायते? क्या प्रयोजन का अनुवाख्यान कर रहे हैं आप? नहीं, प्रश्न कर रहे हैं। क्या बात समझा रही कि? फिर कहते हैं न पुनरन्यद अपि किंचित्, क्या कुछ और अन्य नहीं है? या औरों के लिए नहीं है? किन के लिए? आप क्या कहना चाहते हैं? किन के लिए नहीं है? कह रहे हैं किंचित ओम इति उक्त्वा, जो ओम से शुरू करते हैं, है ना? और शांति 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 सम तक जो पढ़ते हैं वेदों को, बात समझा नहीं? तो कहा वृत्तांत सम इत्येव आदीन शब्दान पठन्ति, बात समझा रही है? वो व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हरि ओम गणानां पढ़ते हैं, बात समझा रही है? ओम से शुरू करते, कहाँ से शुरू करते? बिना ओम के नहीं होता ना, हरि ओम, तभी होगा मंत्र। गणानां तो सीधा बोलते हो? नहीं, बोल भी देते हो। सुबह क्या बोलना पड़ता है? हरि ओम, ठीक है ना? तो ओम इति क्या? ओम इति उक्त्वा, ओम इति कह करके, और वृत्तांत सह प्रत्येक मंत्र को पढ़ के, और सम शांति पर्यंत, सम तक, इति एवं आदीन शब्दान पठन्ति, इत्यादि शब्दों को जो पढ़ते हैं, किम पुनरन्यदपि किंचित्, क्या उनके लिए ये नहीं है ये प्रयोजन? बात समझे? या उनके लिए ये प्रयोजन आपने नहीं बताया?
सिर्फ उनके लिए ये प्रयोजन है जो क्या करते हैं, जो सिर्फ व्याकरण को जानने की इच्छा करते हैं, व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं। क्या उनके लिए ही ये 5 प्रयोजन और 13 प्रयोजन है कि जो ओम कर करके समतक करते उनके लिए भी बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो आगे कह रहे हैं पूरा कल्प एतद आसी, क्या था? पूरा कल्प पहले काल में एतद आसी ये था, क्या था? तो संस्कारोत्तर कालम, क्या कहा? संस्कारोत्तर कालम ब्राह्मणा व्याकरण स्माधीयते। पहले क्या होता था, जैसे ही हमारा संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था, तो ब्राह्मण लोग क्या करते थे? व्याकरण पढ़ते थे। पहले हरिनी ओम नहीं करते, क्या करते थे? व्याकरण पढ़ते। ठीक है ना? तो ये संस्कारोत्तर कालम, संस्कार के उत्तर काल में बाद बात समझे तुरंत ब्राह्मणा व्याकरण स्मृति, व्याकरण पढ़ते थे। फिर देव्यः, उनके लिए, देव्यः ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणों के लिए तत्तद स्थान करणानां प्रदानकेभ्यः, ठीक है ना? उनको क्या किया जाता था? तत्तद स्थानों को बताया जाता था, है? ये कंठ से ये है, तालु से ये है, ये नाद है, ये घोष है, ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण है, कौन बताएगा? व्याकरण बताएगा। तो वो लोग कैसे हो जाते थे? इनको जानने वाले हो गए थे। इनको नाद, घोष, प्राण हो, बात समझेंगे? बाह्य प्रयत्नों को, आभ्यंतर प्रयत्नों को, उदात्त को, अनुदात्त को, स्वरित को, इन सबको जान जाए, ठीक है ना? तो कहा क्या? देव्य, उनके लिए तत्तद स्थान करण, जो तत्तद स्थान जो करण है, नाद अनुप्रदान देव्य, उन अनुप्रदान मतलब उन नाद अनुप्रदान करने वालों के लिए देव्य, ये जानते देव्य वैदिका शब्दा उपदिश्यन्ते, उनको वैदिक शब्दों का उपदेश दिया जाता था, उन्हें फिर हरि ओम कराया जाता था। पहले ये होता था, पहले ये नहीं होता था ना, आए गुरुजी रुद्री पढ़ा लो, है? पहले क्या होगा? आइए पहले व्याकरण पढ़िए, पहले जानिए ना शब्दों का उच्चारण क्या है? कौन सा नाद है, कौन सा घोष है, उदात्त कैसे करना है, अनुदात्त क्या करना है, किसका कौन सा स्वर है, अनुदात्त का क्या चिन्ह है, उदात्त का क्या चिन्ह है, कहाँ हाथ घुमाना है, सब बताया जाता था। व्याकरण तो बताएगा, बस समझे? तो फिर उनके लिए वो जो अनुप्रदानक अनुप्रदानक है, ये संधि अनुप्रदान इत्यादि को जान जाते थे, उनके लिए वैदिका शब्दाः उपदिश्यन्ते, उनको वैदिक शब्दों का क्या किया जाता था? उपदेश किया जाता था, ठीक है ना? अद्यत्वेन तथा कहा, लेकिन महाराज आजकल तो ऐसा नहीं है, लगा ये अभी नहीं है, ये महाभाष्य के समय से चला आ रहा है। भाष्यकार कह रहे हैं ना अद्यत्व, अद्यत्व के आज महाभाष्य के समय की बात हो रही, जब महाभाष्य लिख रहे थे उस समय से ये सब चला आ रहा है, उस समय से कलयुग दूर आ गया था, बात समझेंगे? तो महाभाष्य करें अद्यत्वेन तथा, लेकिन आजकल ऐसा नहीं देखा जाता कि कोई आएगा उसको व्याकरण पढ़ाएंगे फिर वो हरि ओम करेगा, है? तो क्या देखा जा रहा है आजकल? तो कहा वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति, वेदम अधीत्य गुरु जी के पास गए, हरि ओम किया और त्वरितो वक्तारो भवन्ति, और बड़े बड़े वक्ता बन गए। बने कि नहीं बने? इसी तरह दूसरा भी करे, व्याकरण क्यों पढ़े गुरुजी? अरे हमारे गांव के बड़े इतने बड़े पंडित जी है, वो तो कभी व्याकरण नहीं पढ़े, सम्मान मिल रहा है, खूब पैसा है, धनाधन कोठी खड़ी है, तो व्याकरण पढ़ के क्या होगा? है? तो वेदम अधीत्य, किसको पढ़ करके? वेदम अधीत्य त्वरितो, दीर्घता नहीं, चिरम नहीं, त्वरित शीघ्र वक्तारो भवन्ति, क्या हो गए? वक्ता बन गए, अच्छे वक्ता बन गए, अच्छी भागवत कथा वाचने लगे, बनने लगे। गलत कह रहे हैं हम? नहीं, कह रहे हैं महाभाष्य करते हैं अद्यत्वेन तथा। आजकल ऐसा नहीं है कि व्याकरण पढ़ो सब, पहले होता रहा अब होता रहा। आजकल क्या हो रहा है? वेदम अधीत्य त्वरितो वक्तारो भवन्ति, वेद को पढ़ करके सीधा क्या बन जा रहे हैं? वक्ता बन जा रहे हैं, ठीक है? वेदांत वैदिका शब्दाः सिद्धा लोकाच्य लौकिका, तो क्या हुआ? तो वेदा क्या बोला? वेदों से वैदिक शब्दों को जान गए, वेद पढ़ा तो हम किसको जान गए? वैदिक शब्दों को जान गए कि नहीं जाने? हमने वेद पढ़ा, गुरुजी ने वेद पढ़ा गणना, तो वैदिक शब्द आ गए। लोकाच्य लौकिका, लोक से लौकिक जान गए। गुरुजी ने बोला आओ बेटा, क्या? सा गच्छति, ते गच्छन्ति, है? हम आगच्छामि, भवान आगच्छति, है? गुरुजी ने व्यवहार किया और हम क्या बोले? संस्कृत बोलने लगे। मतलब व्याकरण की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। संस्कृत भारती के 2 शिविर किए नहीं,
जी बन गए हम जी गुरु जी। जी हम तो आपसे अच्छी संस्कृत बोल रहे हैं, आप तो कितना व्याकरण पढ़े, गलत कह रहे हैं नहीं है? गुरु जी आप तो बहुत व्याकरण पढ़े लेकिन आप तो संस्कृत बोल नहीं पा रहे, और आप एक शिविर किए नहीं, बन गए करितो वक्तारा जी है, गलत कह रहे हो। तो वेदांनो वेदिका, जी वेद पढ़ करके वैदिक शब्दों को जान गए, जी जान गए कि नहीं जान गए। लोकाच लौकिका, लोक से लौकिक लौकिक, लोक मतलब कि जा करके इधर उधर लोगों से सीख करके हम क्या समझ गए, लौकिक शब्द लौकिक शब्दों को भी जान गए। तो यही तो करना है ना, जी व्याकरण का उद्देश्य क्या है, लौकिक और वैदिक शब्दों को जानना। जी अब वेद से, वेद को पढ़ के हम वैदिक शब्दों को जान गए, और लोक में जा करके संस्कृत भारती में हम लौकिक शब्दों को जान गए। तो किमर्थम व्याकरण, बताओ क्या जरूरी है? नहीं है, कहाँ जरूरी है भाई? बोल तो रहे महाराज से बोल रहे, हम नहीं बोल रहे महाराज, समझा नहीं है, आगे बोलिए ठीक है। अनर्थकम व्याकरण, तब तो व्याकरण क्या हो गया, अनर्थक हो गया महाराज, वो इसकी सार्थकता नहीं नजर आ रही है, आ रही है, क्योंकि व्याकरण भी तो यही करेगा, वैदिक शब्दों को समझाएगा, लौकिक शब्दों को समझाएगा, और वो तो हम जान गए हैं। एक पंडित जी पे गए, उन्होंने रुद्री पढ़ाई, वैदिक शब्द आ गए, संस्कृत भारती का शिविर किया, लौकिक शब्द जान गए, हो गए टनाटन पंडित है। अनर्थकम व्याकरण, व्याकरण क्या हो गया, अनर्थक हो गया। अनर्थक हो गया। तो कहा तेभ्यः एवं, उनके लिए ही जो ऐसा सोचते हैं, जी जो ऐसा सोचते हैं, तेभ्यः, तेभ्यः एवं, तेभ्यः विप्रतिपन्न बुद्धिभ्यः, जो विप्रतिपन्न बुद्धि है, जो विपरीत बुद्धि मतलब विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि वेदांतो वैदिकाः लोकाच्च लौकिकाः किमर्थं व्याकरणम् अनर्थकं व्याकरणम् इति ये चिन्तयन्ति। तेभ्यः विप्रतिपन्न बुद्धिभ्यः, विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि वालों के लिए क्या, आचार्य अध्येत्रीभ्यः, लेकिन और किसके लिए, जो अध्येत्री है, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए आचार्य, जो आचार्य है, हमारे जो क्या है आचार्य है। इदम शास्त्रम अनुवाच्यते, इस शास्त्र का क्या कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, इस शास्त्र को इसीलिए लिख रहे हैं, इस महाभाष्य को उनको समझाने के लिए, ठीक है। और इमानी प्रयोजनानि अध्ययन व्याकरणम, और अगर इन प्रयोजनों को जानना है तब तो आपको व्याकरण पढ़ना ही होगा ना। बताओ, अब आप नहीं जानोगे इंद्र शत्रु की तरह मरोगे, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। लोपागम वर्ण विकारों के सम्यक वेदान न परिपालयति, कैसे पालन करेगा? सिर्फ आप अपना तो पेट भर लोगे, तो क्या अपना सिर्फ मात्र देखना है? नहीं, हमें तो वेद की भी रक्षा करनी है ना, उसको आगे तक ले जाना है ना। कहाँ से ले जा पाओगे? अभी तो अपने पेट की लगी है, वैदिक जान के लौकिक जान के अपना पेट भर गया, हो गया, बस इतने में छुट्टी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये लक्ष्य हमारा नहीं है, ये लक्ष्य हमारा, बात समझ आ रही कि नहीं आई?